हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 में वैसे आपको आपने देखा होगा मेरे वीडियो बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। सिलेक्टेड अभी ज़्यादा डीप में मतलब बच्चों को भेजा ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल सिलेक्टेड के ये थीम आप समझ लो। अगर इन क्वेश्चन को समझ ले तो आपको ऐसा लगेगा मैथ से 10th मैथ से तो बहुत ही सरल है। तो मतलब वैसे जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वही है। तो ऐसे अब चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। अब नाम सुन के ऐसा लगता है अजीबोगरीब कि ये क्या नाम आ गया। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक गुल्लक है, क्या है? गुल्लक। उसमें आपके पास पहले से 100 रुपए तो पड़े हैं। कितने? 100 रुपए। फिर आपके पापा साहब ने वादा करा कि मैं तो मेरे ये लाऊंगा वो लाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे एक साथ दे दो। तो वो एक साथ देंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं। वो क्या करेगा? ठीक है, मैं तुमको रोज 10-10 रुपए रोज देता हूँ। ठीक है, तो 100 रुपए तो पहले ही थे, तो अगले दिन कितना? 10 और दिया उन्होंने, तो कितना हो जाएगा? 110। फिर 10 और देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। बाकी वो डेली देंगे, बीच में नागा नहीं करेंगे। फिर 10 और दे दिए, 130 डैश डैश डैश, ऐसे 140, 150, 160, 170, इस तरीके से चलते जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो चीज बनी है, एक बनी बनी एक जैसी, यानी इसमें क्या एक जैसा अंतर है? एक जैसा अंतर है कि नहीं? एक जैसा अंतर है। कैसा? एक जैसा अंतर। ठीक है। और लाइन चल रही है, एक सीरीज चल रही है, श्रेणी चल रही है, लाइन चल रही है। तो एक जैसा मतलब समान अंतर। एक जैसा मतलब समान अंतर, यानी कि क्या हो गया? समान अंतर यानी समांतर। और सीरीज है इसलिए क्या हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। समझ में आया? मतलब हम इसको बचपन से जानते हैं इस बात को, लेकिन नाम नहीं आ गया, भाषा नहीं आ गई, तो हम समझ गए ये क्या नई चीज आ गई। तो ये चीज है भैया, सिंपल चीज है। और ऐसे ही मान लो हमारे पास 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये हमारे है ना, ये ताला लगा दिया हमने। ठीक है, 1000 रुपये एक पेटी में पड़े। अब हम बड़े भाई, छोटा भाई हमसे मांग रहा, जैसे हमने अभी क्या करा था, अपने पापा से मांगे थे। अब उसने की कि मेरे को पॉकेट मनी तो चाहिए। ठीक है, तो पॉकेट मनी चाहिए तो अपने उनके दी। वाह भैया, रोज रोज तेरे को क्या करेंगे, हम 5-5 रुपए देंगे। तो पहले पहले दिन अपनों ने 1000 थे, तो पहले दिन अपनों में से इसमें से 1000 में से पहले दिन तो 1000 थे, फिर अगले दिन 5 दिए तो कितने बचे हैं? और लंबा एग्जाम्पल, इतने में आप बोर हो जाओगे। 100, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 100 थे, तो अगले दिन 5 दिए तो कितने बचे? फिर 95। फिर अगले दिन 5 और दिए तो कितने बचे? 90। फिर अगले दिन फिर 5 और दिए तो कितने बचे? 45। समझ गए आप? इस तरीके से मतलब अब क्या हो रहा है, एक जैसे काम हो रहे हैं, अंतर तो समान है। 12 - 5 कम हो रहा, वहां 12 - 5 जुड़ रहा, मतलब यहाँ भी जुड़ रहा है। बाकी माइनस का 5 जुड़ रहा है, तो -5 को जब भी जोड़ोगे आप तो घटेगा। और यहाँ क्या 10 जोड़ रहे थे, तो ये भी आपकी एक समांतर श्रेणी है। यहाँ काय का डिफरेंस आ रहा था बार बार, काय का डिफरेंस आ रहा है? 10 का, 10 का, 10 का। तो 10 क्या है? समान अंतर है। क्या है? समान अंतर। तो इसको बोलेंगे सार्वांतर। क्या बोलेंगे? सार्वांतर 10 है। बाकी यहाँ सार्वांतर क्या होगा बेटा? हर बार काम हो रहा तो -5 क्या होगा? सार्वांतर होगा। समझ में आया कुछ? तो अगर हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बात करें, क्या हमारे पास शुरू में ए थे, बाद में क्या एक समान राशि जो बार बार जुड़ रही है, वो क्या है? डी है। इसमें डी जोड़ा तो इसमें भी डी जोड़ेंगे, और डी डी कितना हो जाएगा? 2d। फिर डी जोड़ेंगे तो a+3d। बार बार डी जोड़ा, डी हमारा क्या है? ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, इस डी को अपनों ने क्या ले लिया? मतलब ए तो कहलाएगा यहाँ प्रथम पद, और डी कहलाएगा सार्वंतर। तो बार बार जुड़ने वाली चीज हमारा सार्वंतर। अब आपको सर आप यहाँ तो घटा रहे हो, तो यहाँ भी तो जोड़ ही रहे हो, थोड़ा गणित का ढंग से उपयोग करो। जुड़ ही रहा है, -5 जुड़ेगा, बाकी होने के 95 हो जाएगा। फिर 95 में फिर जोड़ रहे -5। तो इस तरीके से समान राशि का जोड़ घटाओ ये जोड़ ही रहेगा। ठीक है, तो प्रथम पद तो अब क्या हो गया हमारा? प्रथम पद
क्या हो गया ए। अब पहला तो ए रहेगा और सेकंड में क्या होगा डी जुड़ेगा तो ए प्लस डी, फिर एक डी और जुड़ेगा तो हम जानते हैं डी और डी कितना हो जाएगा 2d, तो यहाँ 2d हो गया, यहाँ क्या हो गया ए प्लस 3d, ए से क्या हो जाएगा ए प्लस 4d और डैश 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 ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो दो चीजों का तो नॉलेज आपको मिल गया कि प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है। अब अगली चीज एनवा पद निकालना, ठीक है। ये आपका कौन सा है, पहला पद है। ये आपका कौन सा है, दूसरा पद है। यानी पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद क्या है ए प्लस 2d। मतलब एक बात पे गौर करो कि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, यानी हमेशा एक कम, यानी यहाँ 100 होगा तो ये 99 होगा। यही नियम है कि हर बार क्या होगा, जैसे मान लो कि आपसे कहते हैं कि कोई 100 नहीं लिखना, कि 100वां पद क्या होगा तो आप लिख दो भैया ए 100 और ए प्लस 99d, ठीक है। बाकी हम एक सूत्र बनाने की तरफ जा रहे हैं, एक सूत्र बनाने की तरफ। तो सूत्र चलता है एबीसीडी में, संख्याएं चलती है, यानी कि इस 99 को आप क्या ले सकते हो 100 माइनस 1 ले सकते हैं, इस 2 को क्या ले सकते हैं 3 माइनस 1। ऐसी जब आप पद बनाओगे कौन सा एनवा पद, कौन सा बनाओगे एनवा पद, तो एनवा पद बनाओगे तो ए तो ऐसा कैसा, डी भी ऐसा कैसा। अब यहाँ देखो यहाँ 100 था तो यह क्या होगा 100 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एन माइनस 1। इसको ये आपका कौन सा बन गया एनवा पद, एको नाम है, व्यापक पद एको नाम है, अंतिम पद। इसको कभी कभी एल से रिप्रेजेंट भी कर देंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ये आपकी समांतर श्रेणी, ठीक है। अब कभी कभी आपको ये देंगे भैया के डी निकालो, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब डी जैसे अपने को यहाँ मालूम नहीं पड़ रहा कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, तो ये हमारा a1 और ये a2, तो a2 कितना आपके पास 110, उसमें से 100 को हटाएंगे तो कितना 10 निकल गया। जरूरी नहीं आप 120 में से 110 को हटा दो, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को जब घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सार्वंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया बेटा, मतलब पीछे वाले पद में जैसे यहाँ भी सार्वंतर निकाले, यहाँ सार्वंतर निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं डी, सार्वंतर क्या हमारा डी। तो पीछे वाला कौन है 90, उसमें से किसको घटाएंगे 95 को, तो माइनस का 5 निकल गए हैं। और सोच बात है जब श्रेणी में कम हो रहा है तो डी माइनस में आएगा, और श्रेणी में जब बढ़ रहा है तो डी का में आएगा पॉजिटिव आएगा, और श्रेणी जब कम हो रही है तो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हर बार उसमें कम हो रहा और यहाँ हर बार बढ़ रहा है। तो डी पॉजिटिव कब मिलेगा जब बार बार संख्या बढ़ेगी, और डी नेगेटिव कब मिलेगा जब संख्या धीरे धीरे घटेगी। समझ में आया बेटा समांतर श्रेणी का। जैसे यहाँ एक सवाल बन गया छोटा सा, गौर करना, क्या आपको दे दिया ये एक सिंपल सा, यहाँ दे दिया आपको 10 20 30 40 और डेटेड, क्या पूछा है कि बताओ भैया प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को ए भी बोलते हैं A1 भी बोलते हैं, तो प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा भाई, शुरू शुरू में कौन दिख रहा 10, और आपसे अगर सार्वंतर निकालने की बोलेगे तो डी क्या होता है आपका आगे वाले में से पीछे वाला घटाना, यानी कि 20 में से किसको घटाना 10 में। ऐसा मत करते सन की पीछे वाले में से आगे तो 10, 30 में से 10 घटा दो, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे 20 में से 10 घटाओ कितना आएगा 10, ना बोले आपकी इच्छा होगा हमें तो ये नहीं घटाना, हम ये घटाएंगे 40 में से 30 को तो भी 10 आएगा, तो आपका एक सवाल भी हो गया। बाकी अभी इस चैप्टर का नाम ही है, बाद में इस चैप्टर के हम और भी सवाल करेंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो समांतर श्रेणी का गणित नाम क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लास्ट क्या निकाला हमने एन क्या निकाला था ए प्लस एन माइनस 1d, और चाहो तो और चलाओ, ये इसका कौन सा नाम है गणित नाम। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा बेटा, समझ में आया होगा। अब अपन इसके और भी वीडियो बनाएंगे, उनको अच्छे से देखना, आपको समांतर श्रेणी की पूरी थीम समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू, ओके।